नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नोबल आईआईटीएन पे। लास्ट लेक्चर जो कि नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन सीरीज़ का 17th लेक्चर था, उसमें हमने वो कवर किया था जैनिज़्म के बारे में। अगर आपने वो लेक्चर अभी नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर किसी भी एग्ज़ाम में जैनिज़्म से क्वेश्चन आता है, तो आपको उससे बाहर नहीं मिलेगा। मैं हमेशा लेक्चर को बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज़ और पॉइंट टू पॉइंट रखता हूँ, ताकि किसी भी टेक्निकल एप्लीकेंट का नॉन टेक्निकल पार्ट में बिल्कुल भी टाइम ख़राब ना हो। क्योंकि आपके पास अपना टेक्निकल पढ़ने के लिए वैसे ही बहुत सारा कंटेंट होता है। क्योंकि एज अ टेक्निकल एप्लीकेंट आपको बहुत ही लिमिटेड तरीके से नॉन टेक्निकल पार्ट को पढ़ना है, तो नॉन टेक्निकल एप्लीकेंट की तरह टॉपिक की डिटेल में घुसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जो आपको मार्क्स दिला दे। ज्ञान इकट्ठा करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, एग्ज़ाम में अपेयर करने की एज लिमिट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बुद्धिज़्म। आपको पता है गौतम बुद्धा जो है, हमारे बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए सबसे बड़ा रोल गौतम बुद्ध का था, क्योंकि बुद्धिज़्म स्टार्ट ही गौतम बुद्ध ने किया था। तो थोड़ी सी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सब थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें, गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 563 बीसी। कहाँ पर? लुम्बिनी में। आज की डेट में लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में। उनके फादर का नाम था सुद्धोधन, मदर का नाम था महामाया। और वहीं अगर हम बात करें फॉस्टर मदर का, जिन्होंने गौतम बुद्ध को पाला था, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। उनके बेटे का नाम था राहुल। अगर हम देखें तो जो एनलाइटमेंट वाला प्रोसेस था उसे निर्वाणा बोला जाता था, और वो हुआ था गौतम बुद्ध को बोध गया में। तभी आपने सुना होगा कि गया का नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बोध गया में बोध ट्री के अंडर उन्हें एनलाइटमेंट हुआ था। और जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था, फर्स्ट सेरेमन जो दिया था, उसका नाम होता है धम्मचक्र परिवर्तन। ये जो हमारा फर्स्ट सेरेमन उपदेश जो दिया था वो दिया था इन्होंने सारनाथ। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि सारनाथ आपका कहाँ पर है, कौन से स्टेट में आता है। सारनाथ की बात करें तो सारनाथ आज की डेट में उत्तर प्रदेश में है। अगर हम बात करें डेथ की, गौतम बुद्ध की जो डेथ हुई थी वो हुई थी कुशीनगर, ठीक है, 483 बीसी में। और उस प्रोसेस को कहते हैं हम महापरिनिर्वाणा। अगर एनलाइटमेंट की बात करें तो उसे निर्वाणा बोलते थे, और डेथ की बात करें तो महापरिनिर्वाणा बोला गया है उसे। अब जैसे ही गौतम बुद्ध की डेथ हुई, उसके बाद उनकी जितनी भी टीचिंग्स थी या धर्म के बारे में, उन सबको काउंसिल्स के द्वारा आगे बढ़ाया गया। तो जो हमारी पहली काउंसिल हुई थी, ये जो पहली काउंसिल हुई थी ये हुई थी गौतम बुद्ध की डेथ के बाद, मतलब महापरिनिर्वाणा जब हो चुका था उसके बाद। पहली काउंसिल की लोकेशन थी आपकी राजगृह, और कंडक्ट किसने कराई थी? आजाद शत्रु ने। वहीं दूसरी काउंसिल जो हुई थी वो हुई थी वैशाली, और किसने कंडक्ट कराई थी? काला अशोका ने। तीसरी काउंसिल हुई थी आपकी पाटलिपुत्र, और किसने कंडक्ट कराई थी? अशोका ने। अगर हम आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो जैनिज्म की जो पहली काउंसिल हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्रा में, और वहीं बुद्धिज्म की जो थर्ड काउंसिल है वो हुई है पाटलिपुत्रा में। अगर बात करें चौथी काउंसिल की तो वो हुई थी आपकी कश्मीर में। किसने कंडक्ट कराई थी? कनिष्का ने। ये ऊपर वाली तीनों काउंसिल आपकी बीसी में हुई थी, और जबकि जो फोर्थ काउंसिल थी ये एडी में हुई थी। पर इसका ऐसा कोई रोल नहीं है। आपको जो इसमें याद रखना है, अभी तक जितना मैंने आपको बताया है, उसमें गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, उनके फादर का नाम क्या था, मदर का नाम क्या था, फॉस्टर मदर का नाम क्या था, इनलाइटमेंट प्रोसेस को क्या बोलते थे, और वो उन्हें कहाँ पर हुआ था? बोध गया में। पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पर है? यूपी में। और उस प्रोसेस को क्या बोलते थे? धम्मचक्र परिवर्तन। वहीं अगर हम बात करें डेथ के प्रोसेस को क्या बोलते थे? महापरिनिर्वाणा। और उन्होंने अपनी डेथ, उनकी डेथ जो हुई थी महापरिनिर्वाणा, उन्होंने कहाँ लिया था? वो लिया था उन्होंने कुशीनगर में। आपको ये ईयर याद करने की ऐसा कोई नीड नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये चारों काउंसिल्स अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी काउंसिल कहाँ हुई, ये लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे मेमोराइज करिएगा इसे। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। और उसे कंडक्ट किसने कराया था, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी उनके वेन्यू। मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है वो इस येलो वाले पार्ट से मिलता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक बुक बहुत फेमस है जिसे बोलते हैं त्रिपिटक, और उसका एक क्वेश्चन ये भी फेमस है कि वो किस लैंग्वेज में है। तो उस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में है, उस लैंग्वेज का नाम है पाली लैंग्वेज। त्रिपिटक आपकी पाली में है, और वहीं जैनिज्म की जो बुक थी वो किस में थी? प्राकृत में। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, और ये बार बार रिपीट होते हैं, और इसके बाहर बुद्धिज्म से कुछ नहीं आता। टोटल मिला के आपको 20-25 क्वेश्चंस करने हैं, और उन्हें बार बार रिवाइज करना है। आपका टॉपिक तैयार हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम रैंडमली एग्जाम में देखते हैं फिर हमें ऐसा लगता है कि यार हम बुद्धिज्म पढ़ लेते तो हमारा 1 नंबर मिल जाता। सिलेक्शन जो दिलवाता है आपको, ये छोटे छोटा पोर्शन जो होता है ना, 1-1 2-2 नंबर वाले, जो आपको लगता है यार ये तो बहुत ईजी था, बस हम रिवाइज नहीं करके गए,
उसी से सिलेक्शन रुकता है, हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो किसी भी टॉपिक को इग्नोर मत करिएगा, थोड़ा आपको टाइम देना ही पड़ता है। मैं आपसे पहले से कहता आ रहा हूँ कि धीरे धीरे करके कंटेंट बहुत बढ़ जाता है। मैंने छोटे छोटे 10-10 मिनट के लेक्चर डालने स्टार्ट किए तो आज की डेट में 18th लेक्चर है। अगर कोई नया स्टूडेंट इसे कवर करना चाहे उसे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कोई पहले से इसे फॉलो कर रहा है तो उसे पता है कि हाँ, उसके धीरे धीरे करके उसका बहुत सारा कंटेंट तैयार भी हो गया है और उसे बहुत कम टाइम देना पड़ा है। कौन सा स्टेट है जिसे क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म बोला जाता है? क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म बोला जाता है बिहार को। अगर हम बात करें, द लुम्बिनी वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा इज अटेस्टेड बाई एन इंस्क्रिप्शन ऑफ। लुम्बिनी जो है गौतम बुद्धा की बर्थ प्लेस है, ये किस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है? ये बताया गया है रुमंदी पिलर में, जो कि बनवाया था अशोका ने। पेंटिंग ऑफ अजंता डिपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ। जो अजंता की पेंटिंग है वो किसकी स्टोरी बताती है? वो बताती हैं जटाका। जटाका क्या होता था? प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा। अगला है, एक बुक थी आपकी द लाइट ऑफ एशिया, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी सर एडविन अर्नोल्ड ने। बहुत तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया कहते हैं बुद्धा को। पर अब अगर आपने एक बार एडविन अर्नोल्ड देख लिया तो ऑप्शन में आप टिक कर सकते हैं, अगर आप रिवाइज भी ना करें तो। बौद्ध की जो लिटरेचर है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसे बोलते थे त्रिपिटक। उसकी लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज है पाली। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, तो इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। ऑथर ऑफ बुद्ध चरिता। बुद्ध चरिता के ऑथर कौन थे? अशोक घोष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलीजन प्रमोटेड, जो हमारा बौद्ध धर्म है वो क्या प्रमोट करता था? डिजायर इज द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। कौन प्रमोट करता था? बुद्धिज्म। फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी? धर्मपाला ने। बुद्धा, धम्मा और संघा टुगेदर आर नोन एज त्रिरत्ना। त्रिरत्ना कहाँ के? बौद्ध धर्म के। अलेक्जेंडर का जो गुरु था उसे उसका नाम क्या था? एरिस्टोटल। और अगर हम बात करें महाबोधि टेम्पल, महाबोधि टेम्पल कहाँ है? बोध गया, जहाँ पर एनलाइटमेंट हुआ था। नेम द क्लैन बुद्ध बिलोंग्स टू। कौन सा वंश था जिससे गौतम बुद्धा बिलोंग करते थे? शाक्य वंश से गौतम बुद्धा बिलोंग करते थे। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। सारनाथ इज इन द स्टेट ऑफ। सारनाथ मैंने आपसे पहले ही बताया था, सारनाथ के बारे में क्वेश्चन आता है कि वो कौन से स्टेट में है। सारनाथ आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्रोपाउंडेड 8-fold पाथ फॉर द एंड ऑफ मिजरीज ऑफ मैनकाइंड। जो 8-fold पाथ वाला कॉन्सेप्ट था ये किसने दिया था? ये दिया था आपका गौतम बुद्धा ने। अभी आपको ये चीज़ें बहुत नॉर्मल लग रही हैं क्योंकि मैं बुद्धिज्म के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन आएंगे और आपसे रेंडमली ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बुद्धिस्ट मॉन्क हु स्प्रेड बुद्धिज्म इन तिब्बत वॉज। कौन सा बुद्धिस्ट मॉन्क था जिसने बुद्धिज्म को तिब्बत में स्प्रेड किया? वो था आपका पद्म संभवा। जो बुद्धिज्म की प्रीस्ट थी, बुद्धा प्रीचिंग वर मेनली रिलेटेड टू। जो उनकी प्रीस्ट थी वो किस चीज़ से रिलेट करती थी? वो करती थी प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट। इतने जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं मोर देन सफिशिएंट हैं, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। स्पेशली टेक्निकल में तो इसके बाहर आ ही नहीं सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी पीडीएफ जैसी मैं दे दूंगा, आपको डेली रूटीन पे इसे एक बार टिक करना है। आधी चीज़ें आपको वैसे ही याद हो गई होंगी इस वीडियो में। उसके बाद जब आप टिक करेंगे और डेली के डेली से एक बार देखेंगे 2-2 मिनट 3-3 मिनट, तो आपको एग्ज़ाम में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों से मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, प्लीज़ रिवीजन को प्रायोरिटी बेसिस पे रखिए। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ जो कराता है वो है रिवीजन। आपने कितनी बार पढ़ा है वो मैटर करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन आप करोगे एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पढ़ा हुआ आता है ना तो ही सही होता है। अदरवाइज ए ऑप्शन भी लगता है और बी भी लगता है। इन दी एंड आप दो ऑप्शन में हमेशा रह जाओगे। कितना भी आप कॉन्सेप्ट को पढ़ लो और बिना रिवीजन के करोगे तो वो बेकार है। अगर आप कॉन्सेप्ट प्लस रिवीजन करोगे तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। रिवीजन मैंडेटरी चीज़ है, वो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। ये चीज़ हमेशा मैं कहता हूँ, हर वीडियो में मैं बार बार इसी को इतना ज़्यादा फोर्स करके बोलता हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ आज नहीं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो आइडिया लग ही चुका होगा कि रिवीजन की वैल्यू क्या है। कोई 6 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 3 साल से तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन ना होने का रीज़न क्या है? सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ रिवीजन, लैक ऑफ प्रिपरेशन ऑफ शॉर्ट नोट्स। अगर आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, ठीक है, एक सब्जेक्ट आपका मैक्सिमम आधा घंटा लेना चाहिए रिवीजन मैक्सिमम। ये तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। मैकेनिकल में प्रोडक्शन जैसा सब्जेक्ट आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लेगा रिवीजन के लिए। उसमें कास्टिंग भी आती है, वेल्डिंग भी आती है, मशीन टूल वाला पोर्शन भी आता है, अनकन्वेंशनल मशीनिंग भी आती है। हर एक चीज़ मिला के आधा घंटे में रिवाइज हो जानी चाहिए, क्योंकि इतने साल से जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये समझ तो आ गया होगा कि सब्जेक्ट तो हमने सारे पढ़े हुए हैं, लेकिन जब हम एग्जाम में जाते हैं एट अ टाइम आपके माइंड में वो 12 के 12 सब्जेक्ट होते ही नहीं है। वो कब होंगे? जब आपका रिवीजन बहुत बार हो चुका होगा।
तो आप प्लीज़ रिवीजन को पूरा फोकस करके रखिएगा। अभी आप छोटे गोल को मत लीजिए, अब बड़े गोल को लीजिए। अगर बाई चांस इसमें नहीं होता है तो कम से कम रिवीजन के बेसिस पे आप अगले वाले एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैं हर वीडियो में ये रिवीजन वाली बात ज़रूर कहता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि आप अपनी स्ट्रेटेजी को एक सही डायरेक्शन में, क्योंकि दुकान तो इतने दिनों से चल ही रही है, एटलीस्ट उसमें कुछ रिजल्ट भी आना चाहिए। थैंक यू।